रेलवे एनटीपीसी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, जिसमें कि 1.3 लाख का वैकेंसी है। दोस्तों आज से 2.5 साल पहले रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2016 के मार्च अप्रैल के महीने में। दोस्तों वो एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में ही हुआ था, जिसका कि दोस्तों मैंने 60 शिफ्टों का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गया हूँ। ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है ये। टोटल दोस्तों 6000 क्वेश्चन है, सब मिला करके हम इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 घंटा का वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है जो ये एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। सिर्फ 1 घंटा में आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यही सवाल हूबहू आपके शिफ्ट में भी रिपीट हो सकते हैं अगर आप 2019 का एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों ये टोटल 6000 क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला पेपर है जो कि 2 अप्रैल 2016 में आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ओके चलिए सिर्फ जीके का सवाल डिस्कस करते हैं। पहला जीके का सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल डायर। ओके आसान सवाल था, कर्नल डायर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन में है चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बायो रिजर्व। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 1893 में विश्व का धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं मृदा का अध्ययन को। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों है वेक्टर राशि इनमें से कौन है। दोस्तों वेक्टर राशि का उदाहरण कौन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके बेक यानी स्पीड। ओके स्पीड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है। दोस्तों स्नूकर का खेल ये 22 गेंदों के साथ। ओके 22 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्सोनॉमी। ओके दोस्तों वीडियो में जरूर लाइक करना। हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, उम्मीद करता हूं जल्द ही कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपके लिए मैंने रीजनिंग और मैथ का भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जितने भी सवाल पिछले साल में आए थे ओके सबका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो में जरूर लाइक करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ दोस्तों बेल का आइकॉन को भी दबा करके रखना, जिससे कि दोस्तों आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके दोस्तों आपको काफी फायदा मिलेगा इस वीडियो से, तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है पेट्रीचोर। पेट्रीचोर ही कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ओके कपास यानी कटन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें सबसे छोटी कौन है। आपका ना ओरिजिनिंग का सवाल था। ओके लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था मिस्र के प्रतीक युक्त लिखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरोग्लिफिक्स। ओके हीरोग्लिफिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल बल। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। ओके टकला-माकन रेगिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये चाइना में यानी चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाली यौगिक कौन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। ओके सल्फर की वजह से आंखों में जलन पैदा होती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी। दोस्तों नई दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 को बनाई गई थी। ओके 1911 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरांट लिजर्ड किंग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके ऑप्शन बी। दोस्तों आपके लिए और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी और दोस्तों स्टेशन मास्टर का और एक बहुत ही बड़ा भर्ती आने वाला है 1.5 लाख का। दोस्तों उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ा पीडीएफ बनाया है, जिसमें कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में हुए 135 शिफ्ट्स के क्वेश्चन आंसर हैं, एलपी टेक्नीशियन में हुए 30 शिफ्ट्स के क्वेश्चन आंसर हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के 25 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर हैं और लास्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं
टोटल 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सब मिला करके 20,000 MCQ का ये PDF है। दोस्तों ये है वो PDF, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में। अगर आप सेपरेटली इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो 20-25 रुपए में मिल जाएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से इसको मैंने बनाया है। और दोस्तों आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यही सवाल ही आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए फटाफट डाउनलोड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज एंड फायरवेल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, फायरवेल। इसको आप रीजनिंग का सवाल भी मान सकते हैं, जीके का सवाल भी मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ऑप्शन सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान किसको माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा को माना जाता है। ओके, यांत्रिक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया के द्वारा प्रकाशित किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ओके दोस्तों नेक्स्ट वाले, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आसान सवाल है, ऑप्शन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप 20 रुपया पेमेंट करके इस PDF को बाय कर सकते हैं। ओके, टोटल 6000 क्वेश्चन है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप किसी और भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ओके, USA में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा को। ओके, सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, BIOS का कार्य क्या है? इसका कार्य दोस्तों क्या है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ओके, ये कंप्यूटर का सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सुशासन का दिवस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, मोबाइल फोन के उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा IMPS कहते हैं। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल, दबाव को किससे मापा जाता है, किससे नापा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दबाव को ऑप्शन सी यानी बल एवं क्षेत्र है मापा जाता है। ओके, बल एवं क्षेत्रफल से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र और निकल का मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ओके, 5 और 10 रुपए के सिक्के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई FC। ओके, चेन्नई FC इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेट विश्व कप 2019 का मेजबानी कौन करने वाला है? दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड एंड वेल्स मेजबानी करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, OTC दवा जो कि एक मेडिसिन है, OTC दवा क्रोसिन एक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, दर्दनाशक और ज्वरनाशक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? भारत का प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल। ओके, एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए दोस्तों, सारे शिफ्ट में ये जो फुल फॉर्म से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, याद रह गया ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों रुपए के लिए चिन्ह, ये जो चिन्ह है रुपए का, इसको डिजाइन करने वाला आयोजित प्रतिस्पर्धा का विजेता कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार थे। ओके, उदय कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ब्लटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिपरी प्रक्रिया। ओके, कैलिपरी प्रक्रिया के माध्यम से ब्लटिंग पेपर के द्वारा स्याही सूख जाता है।
ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? किसको एक टूटा हुआ तारा हम कह सकते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी यानी फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस को कह सकते हैं। ओके, आपको ना यहाँ पे ऑप्शन ए और बी है, फिर ए और बी है, तो ए अंश और अवशेष इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1942 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। शिमला समझौता 1972 यानी शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1972 का है। ओके, इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने का वकालत किसने की? दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने। ओके, राजा राममोहन राय ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत, ओके, ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? ओके, ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पे किया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकेन में। ओके, सियाचिन में किया था, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी जिसको कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ओके, आईपी एड्रेस का डेफिनेशन क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संरक्षात्मक नेटवर्क लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थार का रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आसान सवाल है, राजस्थान में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा डैश सद्भावना राजदूतों में से किसी रूप नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, मिशेले यो। ओके, मिशेले यो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल और गुलाबी बलुआ। माफ करना दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है किससे हुआ था। ओके, किससे हुआ है दोस्तों? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हेली जो कि एक धूमकेतु है, ये कौन से साल पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2061 में ये लौटेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डैश खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है? दोस्तों किस खेल में होता है? दोस्तों मेरे हिसाब से तो खो खो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ओके, तो छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, डैश ताश का खेल से संबंधित है? संबंधित नहीं है। ओके, सवाल पूछा गया है दोस्तों इनमें से कौन ताश का खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्वाश। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, डेलिक्विसेंस। ओके, डेलिक्विसेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जीके से पूछा गया था, साइंस से पूछा गया था, दूध में वसा की मात्रा का अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? ओके, कितने नंबर का मुगल बादशाह था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, जहांगीर, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पहले आया था बाबर, उसके बाद आया था हुमायूं, उसके बाद आया था अकबर दोस्तों, उसके बाद आया था जहांगीर, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया, मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड घड़ियों में क्वार्ट्ज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? दोस्तों पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर व्यास पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन सी, घर्षण पे निर्भर नहीं करता। ओके,
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश में किस प्रकार का सरकार है? दोस्तों बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से क्या किससे संबंधित होता है? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। ओके, ये भारत की अधिराज्य का अवधि दर्शाती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कौन है? ओके, किसमें है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, चीन में है। ओके, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में है, ओके, चाइना में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर दोस्तों राजस्थान का राजधानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? कौन सा जीव? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, घोंगा। ओके, घोंगा मोलस्क परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन बी सैल्यूट होता है। ओके, इसे घुला हुआ पदार्थ कहते हैं हिंदी में। शक्कर के घोल में शक्कर एक सैल्यूट होता है और उसमें पानी एक सल्वेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप, ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में स्थित है। ओके, ये डिफिकल्ट सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेकिंग इंडिया अवेसम इस पुस्तिका के लेखक कौन है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेतन भगत। ओके, मेकिंग इंडिया अवेसम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दे। ओके, गुर्दे दोस्तों ये खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जीके का सवाल है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? दोस्तों रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीच ब्लेंड। ओके, पीच ब्लेंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, काफी बेहतरीन सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा 2013 में प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए GSAT-7। ओके, GSAT-7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? मोसेले, बॉयल, मेंडेलीव, न्यूलैंड्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिमित्री मेंडेलीव। ओके, इनको पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का सी है ऑप्शन। ओके, तो डिमित्री मेंडेलीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस इसका अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस इसका अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है सी बुद्धिमान आदमी। होमो सेपियंस का जो मीनिंग होता है बुद्धिमान आदमी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, और बाकी सारे के सारे एक एक वर्ड प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एक नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? दोस्तों एक नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। ओके, और एक अडल्ट मैन में 206 हड्डियां होती हैं। ओके, ये आपको आता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में सफेद रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ओके दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 से 8000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सैलेट। ओके, इससे दोस्तों पथरी हमारे शरीर के अंदर बनता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन। ओके, क्रो-मैग्नन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? दोस्तों एशिया का सबसे पुराना है ऑप्शन बी असम। ओके, असम का दिग्बोई, ये आपको आता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिमित्री मेंडेलीव। ओके, ये कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी ओके क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा डेविस कप। ओके, डेविस कप जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे हैं, ऐसे सवाल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा को एकत्र करना था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी यानी न्यू होराइजन्स। ओके, न्यू होराइजन्स था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोएंटगेन, ये आपको पता होगा। ओके, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय बाघों की घटती आबादी का संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? दोस्तों देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 को शुरू हुआ था। ओके, कब? 1973 को शुरू हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखिए, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका को दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ए यानी ऑप्शन ए 1948 में। ओके, कब? 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ओके दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, मैथ यानी फैट। ओके, फैट एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। ओके, बाकी सारे के सारे स्टेम सेल का एक एक प्रकार है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिप्लाई भी आया हुआ है। ओके, स्टूडेंट्स लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट किए हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? दोस्तों इसका भी आंसर नहीं दिया गया है। ओके, यहाँ पे भी कुछ गलती है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्रों में योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति का पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का बी यानी ऑप्शन बी, तवाकुल करमान। तवाकुल करमान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ये आपको पता होगा, आसान सवाल है दोस्तों। ये नमक का रासायनिक सूत्र है। ओके, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सारे मैथ के हैं, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ओके, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार का। ओके, रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ओके दोस्तों, ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है यानी उसका जो रेजिस्टेंस 2 गुना किया जाता है, तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। यानी जो सर्किट में प्रभावित विद्युत धारा यानी करंट वो आधा हो जाएगा। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, V = IR। इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग का है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव दोस्तों था बी, यूरी गागारिन। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गागारिन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया, कहाँ पे किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ओके, हमारा भारत में किया गया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? मौर्य वंश से थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मौर्य वंश से थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, भारत संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
दोस्तों ये आपको पता होगा जर्मनी से लिए गए हैं। ओके, आपातकालीन का जो प्रावधान वो जर्मनी से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2019 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जापान करेगा। कौन? जापान करेगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक संश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। ओके, यानी परिस्थितिकी इसको कहते हैं, पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है, ये तो गलत है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उधर होता है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसमें नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल एक करंट अफेयर का सवाल है। ये फरवरी 2015 का इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। आप आजकल के करंट अफेयर को पढ़ करके जाइएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये आपको आता होगा 25 साल होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वो लोकसभा का सदस्य है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कंप्यूटर से, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किया जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? दोस्तों डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रोम, ROM, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, ये मैथ का है, ये भी मैथ का है। दोस्तों बैडमिंटन से कुछ पूछा गया है। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? दोस्तों उसको कहते हैं ऑप्शन ए स्मैश कहते हैं। ओके स्मैश कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2012, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके 4 का बी यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस या सर हर्बर्ट बेकर। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डिपिंग, घर का कचरा, जट तल पर मछली पकड़ना, तेल फेंकना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। आसान सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? दोस्तों किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का। ओके शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। दोस्तों और भी एक ग्रह है जिसका कि चंद्रमा नहीं है, जिसके की सैटेलाइट नहीं है, उस ग्रह का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं इसके सही आंसर कितने लोग देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, CRISPR, इसका अभिप्राय यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस सर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके डिफिकल्ट सवाल था दोस्तों ये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने सही बताया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, पशुओं की प्रजातियों का ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? दोस्तों किसके कारण ये लुप्त प्राय हो रही हैं? दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास विखंडन के द्वारा। क्यों? क्योंकि आवास विखंडन हो रहा है। दोस्तों 100 सवाल कंप्लीट हो गए, सारे के सारे एक शिफ्ट का कंप्लीट हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी ऑप्शन ए, उमेश चंद्र बनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके आसान सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं जीके का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं का मौत, कर्णनाथ, उच्च रक्तचाप, ओजन क्षय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओजन क्षय। ओके ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ओके बाकी सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं जीके का। सवाल है दोस्तों, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी मार्स ग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये थोड़ा ब्लर है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनिए। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी विलिस कैरियर, विलिस कैरियर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? दोस्तों पेनिसिलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, पेनिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। मांच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फीट का ऊंचा होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? दोस्तों जाल केंद्र में दोस्तों 5 फीट का ऊंचा होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? ऑप्शन में है हरा, नीला, लाल, बैंगनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वो कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? दोस्तों ये आपको पता होगा, एक कंक्रीट से बनी होती है। ओके हार्ड कोर्ट कंक्रीट से बनी होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक करंट अफेयर का पूछा गया था उसी टाइम में, 2013 में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके पार्क यूं है। ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यूनिक्स UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेल लैबोरेटरीज। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आसान सवाल था, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आसान सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के दोस्तों जनक हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इसको आप रीजनिंग का भी समझ सकते हैं, साइंस का भी समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक अलॉय है और बाकी सारे के सारे एक एक मेटल है, यानी एक धातु है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है लेकिन तिरछी मारती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्यादा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्यादा सीधे चलती है लेकिन तिरछी मारती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, C12H22O11 ये किसका रूप माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीनी यानी शुगर का ये केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। दोस्तों ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, C6H12O6 होता है वो, ये चीनी का है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, साइंस का रिप्रोडक्शन चैप्टर से निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनेलिडो। ओके और बाकी जितने भी हैं सारे के सारे बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वो एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ए एक अधातु है जो कमरे के तापमान में द्रव्य में बदल जाता है। दोस्तों वो मेटल क्या है, वो धातु क्या है, अगर पूछा जाता तो आप बोलते मर्क्यूरी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ओके ऑप्शन ए यानी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है W। ओके इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ओके इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ओके ध्वनि तरंगे कैसे होते हैं, मतलब ये डैश दिया हुआ है यहाँ पे, दाब, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, 2 का C यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैलाश सत्यार्थी। ओके कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी एप्पल। ओके, APPLE एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंदी किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गालीलियो गैलीली। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा एवापोरेशन यानी बाष्पीकरण। बढ़ते हैं अगले सवाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत का संविधान ऑप्शन ए 26/1/1950 में लागू हुआ। ओके, जनवरी महीने 26 तारीख को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने ये ऑप्शन सी बारूद का आविष्कार किया। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। ओके, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट सवाल है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है साइंस से फिजिक्स का है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों दिसंबर 2015। चलिए इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सौर मंदिर कहां पर स्थित है? सौर मंदिर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। ओके, महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इंग्लिश हिंदी में नहीं है। ओके, यहाँ पे पूछा गया है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब उसका यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? ओके, इसका यूनिट है लाइट ईयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि एक दूरी का इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी की मिट्टी का बर्तन यानी पोर्सेलेन इसको कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी नदी? दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नासा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ओके, यूएसए का वाशिंगटन में नासा का मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ये पूछा गया है आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है? ओके, उसका फुल फॉर्म क्या है सवाल पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? ओके, पांडा ग्लोबल रैबिट ये रीजनिंग का सवाल है आपकी। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट ओके पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस जान लीजिए किसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जो 2015 में भारत का दौरा किया था? इसलिए दोस्तों सारे राष्ट्रपति का नाम याद रखिए जो कि 2017 2018 में दौरा करके आए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है यानी बड़ांधता ये क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक आनुवंशिक प्रकृति है। ओके, एक आनुवंशिक प्रकृति है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट के बने भवन। ओके, ये सिंधु सभ्यता की सबसे विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000 इसको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी है वो? ऑप्शन सी डिप्थेरिया, ये दिल से संबंधित नहीं है और बाकी यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे दिल से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन क्या होता है? भारी नहीं बदलेगा, यानी वजन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद
ताशकंद घोषणा हुई थी? ताशकंद दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965। ओके 1965 जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद घोषणा की गई थी। यूरो किसकी मुद्रा है? दोस्तों यूरो किसकी मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोपियन जोन का मुद्रा है। किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील दोस्तों एक क्या है? ऑप्शन डी मिश्र धातु है, यानी एक अलॉय है। ओके ये आयरन, निकेल, क्रोमियम ये सबको मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, एक करंट अफेयर का है, छोड़ देते हैं इसको। नागालैंड का राजधानी क्या है? दोस्तों नागालैंड का राजधानी है ऑप्शन बी कोहिमा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके नागालैंड का राजधानी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में दोस्तों ह्यूमन रेस्पिरेशन में बाहर क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था साइंस से। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर महिला कौन है? पहला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमार संगाकारा। ओके पहला क्रिकेटर है कुमार संगाकारा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? कौन सा एक क्षारीय नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। दोस्तों ये एक क्षारीय नहीं है, यानी एक बेस नहीं है, बाकी सारे के सारे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक एक क्षार है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ओके उपयोगकर्ता का प्रमाणन हेतु। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीच ब्लेंड किससे बने होते हैं? दोस्तों पीच ब्लेंड ये किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ओके यूरेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके जिसका फॉर्मूला होता है यू। ओके जो कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 ये क्या है? दोस्तों ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ओके ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ओके 26 जनवरी 1950 को ये एक गणराज्य बना था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए काफी आसान सवाल आए थे। कितने बच्चे, दोस्तों माफ करना वो रीजनिंग का सवाल था। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? देखिए इंटरेस्टिंग सवाल आया था। पीडीएफ का दोस्तों पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं रीजनिंग और मैथ का भी इस तरह का एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको काफी फायदा मिलेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए फटाफट बना दूंगा। छाती के आसपास हड्डियों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिब्स कहते हैं। छाती के आसपास अस्थियों को रिब्स कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ओके 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट बात दोस्तों, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर दोस्तों संबंधित है किससे? ऑप्शन सी यानी रेशम की कीड़ों का पालन से। रेशम की कीड़ों का पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। मुगलों शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? मुगलों शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? फारसी। ओके फारसी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? ऑप्शन बी 3 नदियों का। उस नदी का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताना। ओके मैं आपको 2 हिंट्स दे रहा हूँ, गंगा, यमुना और एक बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ओके अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? ओके बुडापेस्ट, सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया इसको कहते हैं, बगदाद, लंदन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, दादरा एवं नगर हवेली का राजधानी क्या है? दादरा नगर हवेली जो कि इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिलवासा। ओके सिलवासा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। ओके मैसूर में तारामंडल नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, माधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? माधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन सी नेपाल इसका सही आंसर
हो जाएगा। ओके, इसी तरह के सवाल को भी पढ़ करके जाइएगा इस बार। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? कौन सी धातु दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा दोस्तों वायु प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखते हैं, काला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से 2016 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत। रजनीकांत को मिला था। ओके, पीसी का वायरलेस नेटवर्क के कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राउटर। ओके, राउटर डिवाइस का आवश्यक होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1024 GB ये क्या होता है? 1 TB इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और 1 GB इक्वल दोस्तों होता है 1024 MB। ओके, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये सब आता होगा आपको। कौन सी IPL टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात लायंस। ओके, गुजरात लायंस इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ओके, और प्रोटॉन की संख्या जितने होते हैं एक एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए दोस्तों कितने कठिन सवाल पूछे गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होते हैं। ओके, अल्ट्रासोनिक तरंगों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे बड़ा है, और नाइट्रस ऑक्साइड ये NO2 ये भी है। ओके दोस्तों, ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलुक। ओके, आउटलुक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल। आसान सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना से सवाल पूछा गया है, तो समग्र साक्षरता दर अनुमान कुल आबादी का लगभग से कितना लगाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। ओके, 65% साक्षरता दर पूछा गया था। ओके, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 343 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, IRS 1A भारत का क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गीत अमर सोनार बंगला, अमर सोना बंगला इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आसान सवाल था दोस्तों। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। टिपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों टिपू सुल्तान का जो मस्जिद है वो ऑप्शन सी यानी कोलकाता में स्थित है। ओके, कोलकाता में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिब्बन दोस्तों ये जानवर पाया जाता है ऑप्शन डी में, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित करती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता से। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर कहते हैं उसे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, इंदिरा गांधी की जीवनी का लेखक का नाम क्या है? ओके, ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, इसका लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन सी पुपुल जयकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, एक के बाद एक बहुत सारे शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर हैं। इनमें से भिन्न कौन है? देखिए दोस्तों ये साइंस का सवाल है, रीजनिंग के जैसा पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड H2O, हीलियम Na2CO3। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ओके, जो कि एक सिंपल कंपाउंड है, ये बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, 2-3 मिल करके बने हुए हैं लेकिन ये अकेला है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। ओके, एम्पलीफायर ये सवाल दोस्तों एम्पलीफायर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हीराकुद जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? दोस्तों महानदी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ओडिशा में स्थित है। दोस्तों ये ओडिशा का संबलपुर सिटी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, त्रिरत्न का अवधारणा डैश से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा गया है नीचे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन की परिमाप के लिए। ओके, गैलन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कोलंबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग के पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र समुदाय लोकतंत्र बना? दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनवरी 1972। लेकिन दोस्तों इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 को। नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? मेस्ट्रोबीजा। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? दोस्तों मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना डिफिकल्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राजील, भारत, कनाडा, रूस। देखिए दोस्तों काफी डिफिकल्ट सवाल है ये, ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत बी सबसे छोटा है रूस, कनाडा और ब्राजील से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 1 गीगाबाइट कितना के बराबर होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 गीगाबाइट दोस्तों 1000⁻³ के बराबर होता है, 1000⁻³ बाइट के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल नहीं है फुटबॉल। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक्सोबायोलॉजी। ओके, एक्सोबायोलॉजी ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष में जीवन। ओके, बाहरी अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 प्लेयर होते हैं। ओके, एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ओके, ये पुरस्कार व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंबाला शहर। ओके, ये भी डिफिकल्ट सवाल था, अंबाला शहर इसका सही, माफ करना दोस्तों, हाँ ठीक है, अंबाला शहर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का अध्ययन को दोस्तों ऑप्शन डी जियोलॉजी से जाना जाता है, जियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? दोस्तों मानव शरीर में कंठ को कहते हैं वॉइस बॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? ओके दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। ओके, तमिलनाडु में कुडनकुलम। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? स्पीड, टाइम, मास, एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC किस पर आधारित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाना निश्चित हुआ है? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये 2016 में आया था, 2018 का पूछा गया था। दोस्तों नुस्तार NUSTAR अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक होल का। ओके, कृष्ण बीवर का सर्वेक्षण किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? दोस्तों सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, यानी पर्णपाती वन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? दोस्तों ऑप्शन आसाम है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कश्यप पारुपल्ली ने ओके जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? दोस्तों उसी टाइम पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुलाम नबी आजाद। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के फोटोस्फीयर के उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सोलर फ्लेयर कहते हैं,
सोलर फ्लेयर्स। ओके, सौर प्रज्वल कहते हैं हिंदी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण एशियाई रेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिजभूषण शरण सिंह। ओके, ब्रिजभूषण शरण सिंह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, होयसाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? देशबंधु नवयुवक संघ का गठन दोस्तों किया था ऑप्शन डी तिरुपुर कुमारन। ओके, तिरुपुर कुमारन ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पानी का घनत्व क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कठिन सवाल है, ध्यान से देखिए, 1000 किलो घन मीटर होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। ओके, पहले बांग्लादेश और जो पाकिस्तान दोनों मिलकर के एक देश, इसको स्वाधीनता मिला था 1971 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1950 में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ओके, 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि माफ करना ये रीजनिंग का, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नमक। ओके, नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों का रिव्यू मिरर, शीशों का खिड़कियां, मेकअप दर्पण। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलिडोस्कोप। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाहनों में रिव्यू मिरर। ओके, रियर व्यू मिरर, माफ करना रियर व्यू मिरर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत की स्वतंत्रता का तुरंत बाद गोवा किसका राज्य था? दोस्तों भारत का स्वतंत्रता के बाद ये पुर्तगाली शहर था, आपको पता होगा, पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, HF एलिमेंट हाफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है? ओके, HF दोस्तों हाफनियम एक एलिमेंट का नाम है पीरियोडिक टेबल का, जिसका कि केमिकल फार्मूला है HF। ये दोस्तों किस स्थान पर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोपेनहेगन। ओके, उनके नाम पर दिया गया है कोपेनहेगन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? चाइना के दोस्तों सबसे पहली कौन थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा लियू यांग। ओके, लियू यांग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ओके, इंदौर, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्ट्रेट ड्राइव इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। ओके, सुनील गावस्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय फिल्म उद्योग के सेल्युलॉयड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है? दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा PK नायर। ओके, इनको भारत फिल्म उद्योग का सेल्युलॉयड मैन कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, 21 देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया है ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल ने। ओके, अल्फ्रेड नोबेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर माउस में। ओके, कंप्यूटर माउस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्वनि के नाप का यूनिट क्या होता है? डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ध्वनि का जो यूनिट का माप होता है डेसिबल है। ओके, तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 घंटा का वीडियो हो चुका है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको इसका फायदा मिले, और कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।
दोस्तों आपके लिए और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी और दोस्तों स्टेशन मास्टर का और एक बहुत ही बड़ा भर्ती आने वाला है 1.5 लाख का। दोस्तों उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ा पीडीएफ बनाया है, जिसमें कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में हुए 135 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, एलपी टेक्नीशियन में हुए 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के 25 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर हैं, और दोस्तों लास्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। टोटल 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सब मिलाकर के 20,000 एमसीक्यू का ये पीडीएफ है। दोस्तों ये है वो पीडीएफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में। अगर आप सेपरेटली इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो 20-25 रुपए में मिल जाएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से इसको मैंने बनाया है। और दोस्तों आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यही सवाल ही आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए फटाफट डाउनलोड